नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि पितृ कैसे होते हैं। बात शुरू करें उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट के माध्यम से आप पितरजी महाराज के चरणों में अर्जी भी लगा सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि इस चैनल का जो प्रसारण है, भारत के जो प्रमुख मंदिर है, उनमें से एक श्री श्री 108 मक्खराम जी पितरजी महाराज के मंदिर से किया जाता है। जितनी भी आपको जानकारी दी जाती है वो सारी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर होती है। किसी भी प्रकार की कोई फेक जानकारी आपको नहीं दी जाती। एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि हमने जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं उस पर, क्योंकि समय कम होता है 1 घंटे का, तो आपको कई बार परेशानी होती है। तो आप, क्योंकि वो नंबर व्हाट्सएप के भी हैं, तो आप उस पर मैसेज करके छोड़ सकते हैं। जब भी जिस प्रकार भी समय मिलेगा आपसे हम संपर्क ज़रूर करेंगे। आप किसी प्रकार की परेशानी न लें। आप ये ना सोचें कि हमारा फ़ोन नहीं लग रहा है या हमें कोई प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है। हम यह चाहते हैं कि पितरजी महाराज की जो कृपा है, उनका आशीर्वाद वो सब पर बना रहे। तो आज की हम जो बात है वो शुरू करते हैं कि पितृ कैसे होते हैं। पितरों के लिए यह लिखा गया है कि ये अपने कर्मवश अंतरिक्ष में वायवीय शरीर धारण करते हैं। अंतरिक्ष में रहने वाले इन पितरों को जब हम पुकारते हैं कि हम आपके लिए भोजन का दान कर रहे हैं, तो ये सुनकर ही इनकी तृप्ति हो जाती है। ये मनोजव होते हैं, अर्थात इन पितरों की जो गति होती है वो मन की गति की तरह होती है। ये स्मरण करने मात्र से ही, जहाँ हम इनके निमित्त कुछ दान कर रहे हैं या ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हैं, वहाँ पर ये आ जाते हैं और ब्राह्मणों के साथ भोजन कर तृप्त हो जाते हैं। इनको सब लोग इसलिए नहीं देख पाते कि इनका जो शरीर है वह वायवीय होता है। इस विषय में मनुस्मृति में भी कहा गया है कि जब हम ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं और जब हम पितरों को आमंत्रित करते हैं, तो जो पितर होते हैं वो गुप्त रूप में उन ब्राह्मणों में ही निवास करते हैं जिनको हमने भोजन के लिए आमंत्रित किया है। यह प्राणवायु की भांति उनके साथ चलते हैं और जब वो ब्राह्मण बैठते हैं तो ये बैठ जाते हैं, जब वो चलते हैं तो उनके साथ ये चलते हैं। श्राद्ध काल में या जब हम पितरों के निमित्त किसी ब्राह्मण को भोजन करवा रहे हैं, तो प्राण रूप में या वायु रूप में पितर आ जाते हैं और उन ब्राह्मणों के साथ बैठकर ही भोजन करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो पितर है वो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, इसलिए उनको कोई देख नहीं पाता। शतपथ ब्राह्मणों में भी कहा गया है कि तिर इव वे पितरो मनुष्यभ्य, अर्थात सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण पितृ मनुष्यों से छिपे हुए से होते हैं। अतएव जो सूक्ष्म शरीरधारी होने के कारण ये जल, अग्नि अथवा वायु प्रधान होते हैं, इसलिए लोकांतरों में आने जाने में इन्हें कोई रुकावट नहीं होती है। कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन कई बार हमें इनका दर्शाव होता है, ये अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं। कई बार गेट बजता है, कई बार अपने को यूँ लगता है कि हमारे पास से कोई गया है, कई बार स्वप्न में आते हैं और कई बार तो हमें जो जागृत अवस्था होती है उसमें भी अपना दर्शाव यह पितृ जो देव हैं वो देते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि तस्य ते पितरः श्रुत्वा श्राद्ध कालम उपस्थितम अन्योजम मनुवा ध्यायते संतति मनोजवा ब्राह्मणे ते सहंसति पितरो हास्त रक्षिगागा वायु भूतांतरिष्ठति भुक्त्वा यानी परम गतिम। यानी इनकी जो गति होती है वो मन की गति के जैसी होती है। जब भी हम इनको याद करते हैं, ये उसी वक्त वहाँ पर उपस्थित होते हैं और पल पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारे पितृ देवता। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आपके घर परिवार में अगर कोई पितृदेव है तो आप नियमित रूप से उनकी सेवा करें, तो निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। एक बार आपको पुनः मैं बता दूं कि जो डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर है उन पर अगर आपका फ़ोन नहीं लगता है तो आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें, आपसे हम निश्चित रूप से संपर्क
करेंगे। इस चैनल की जानकारियाँ आपको कैसी लग रही है, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताएँ। हम एक रोज़ छोटा-सा एक वीडियो लेकर आते हैं, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं पितरों के बारे में। बहुत सारी जानकारियाँ आपको अच्छी-अच्छी दी जाती है, और जितनी भी जानकारी आप जानते ही हैं कि शास्त्रों के गहन अध्ययन के बाद ही आपको दी जाती है। पितरजी महाराज आप सबकी रक्षा करें। जय हो पितरजी महाराज की।